हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 को पड़ रही है शनिवार प्रदोष व्रत। दोस्तों, यह जो शनिवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार और अंतिम शनिवार द्वादशी तिथि है, क्योंकि आषाढ़ महीने के बाद सावन का शनिवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने और एक बेलपत्र वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सावन के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 7 गेहूं के दाने और एक बेलपत्र वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने और साथ में एक बेलपत्र वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त के दिन है, पड़ने जा रहा है। ऐसा खास मौका तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल अति शीघ्र मिलेगा, जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, जप तप किया साधना, यहाँ तक कि अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में बिल्कुल भी शांति ना हो, आप हमेशा हताश परेशान रहते हैं, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, चाहे आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो सकते हैं। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे विधि से करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने और मात्र एक बेल पत्र वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 गेहूं के दाने वाला और एक बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब भी बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का, तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, मासिक धर्म की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। मगर आप चाहो तो आप पार्थिव वाला शिवलिंग घर में बनाकर इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करने से भी आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। लेकिन मंदिर जो शिवालय जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। इस वाले उपाय को आप मंदिर में करो, ठीक है ना? उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार प्रदोष व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि शनिवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय और 3 पति वाला 1 बेलपत्र का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना? ले लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 1 बेलपत्र और एक चीज और ले लेना। यहाँ पर 7 चावल के दानों की कितने? 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने। कहोगे भैया गेहूं हमें नहीं मिलती है, इस समय अभी गेहूं की कटाई नहीं हुई है, तो इजली आपको किसी भी किराना स्टोर पे 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, तो आप जाके ले लेना, ठीक है ना? 7 गेहूं 7 चावल के दाने लेंगे और 3 पति का 1 बेलपत्र लोगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से 1 तांबे का लोटा लेना है ना। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा, पहुंच जाएंगे। महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में अगर आप घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाने को तैयार हो, यानी पार्थिव पूजा करने को तैयार हो, तो आप इस उपाय को घर पर कर सकते हो, वरना मंदिर पर ही जाकर करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप सब चीज लेकर पहुंच जाना। शिवालय मंदिर में आप कर रहे हो तो आपको फेस रखना,
कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूँ ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के साथ दाने हैं ना, उन चावल के साथ दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है। उसके बाद आपने जो एक बेल पत्र रखा है, उसमें थोड़ा सा शहद तीनों पत्ती में लगाकर उसे अपनी सीधी हाथों से भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 7 गेहूं के दाने। अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, उन्हीं 7 गेहूं को दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान ना रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। ठीक, चलो तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शनिवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है, और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है, और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है, और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है।
अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग आपको करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बेल के वृक्ष की जड़ में और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है बेल वृक्ष के केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ये उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको ई उपाय करना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा। अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यह जो लाल चंदन से युक्त जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखना, एक दिन आपकी सब तरह की समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, शनिवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। तो यह जो उपाय है विशेषकर आपको हनुमान जी के वहां पर ही करना होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में जो कर्ज है वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है,
कष्ट जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कष्ट जो है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। यानी कि जीवन में जब भी कोई विपदा आती है, संकट आता है, तो हमें संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए आपको एक मुख दीपक तैयार करना होगा। आपको एक दीपक लेना है। दीपक के अंदर 4 बाती। बाती के लिए आपको मोली वाला धागा आता है, कलावा का उसकी भी बना सकते हैं, या फिर आप सफेद रोई की जो बत्तियां हैं उन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको लेना है एक कटोरी सरसों का तेल, और अब इस दीपक के अंदर या तो आपको चमेली का तेल डालना है, या फिर जो आपने एक कटोरी सरसों का तेल लिया है उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। और इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। देखिए, अब जो यह दीपक है और लौंग है, इन दोनों का आपको हनुमान जी के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब सबसे पहले तो यह जो चौमुखी दीपक है, इसे आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं पर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक फूल वाली लोग है, उनसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट है, विपदा है, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। और यह जो एक लौंग है, इससे भी आपको उससे चौमुखी दीपक के अंदर डाल देनी है और अपनी मनोकामना बोल देना है। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। तो कुछ उपाय गुरुजी ने और बताया है कि जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, हरिभक्त घर में क्लेश होते रहते हैं, भाई भाई का दुश्मन पति पत्नी में नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे में आपको 5 सरल उपाय करने चाहिए, जिससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सा उपाय है। तो देखिए दोस्तों, इस द्वादशी तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं, तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिल होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस शनिवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मलक उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे। इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है,
तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको यह दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस शनिवार प्रदोष व्रत के दिन इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप एक टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी एक लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस एक लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह एक लोटा जल माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अति शीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे एक लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई एक एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल सावन प्रदोष व्रत के दिन पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तो तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है
इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। श्रावण माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग आपके जीवन में बन जाएंगे।